हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑनलाइन बैचेस के बारे में। जो हम ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, उनके बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूं। क्योंकि क्या होता है, सबके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर ये ऑनलाइन बैच क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, ऑनलाइन बैच की कॉस्ट क्या होगी। तीसरा, ऑनलाइन बेस से हमें क्या फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन बैच में क्यों स्टार्ट कर रहा हूं। कई बच्चे होते हैं जिनकी बैक क्लियर नहीं होती, ठीक है, बैक लगी रहती है और वो क्वेश्चन लिख के भी आ जाए, क्वेश्चन का आंसर भी लिख के आ जाए तो भी उनको बैक लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको कैसे आपकी बैक क्लियर करनी है। दूसरा, ऑनलाइन बैच का फायदा यह है कि कई बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आता, सीधी सी बात है, नहीं आता, क्लासरूम में भी नहीं आता, यूट्यूब पे भी नहीं आता, उनको पर्सनल गाइडेंस देने की बहुत जरूरत होती है। तो उनके लिए भी ऑनलाइन बैच काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कई बच्चों को डिटेल स्टडी करनी होती है, क्योंकि हो सकता है जो मैं 2 मार्क्स के लिए आपको बता रहा हूं कल को वो ही 10 मार्क्स में आ जाए तो आप क्या लिखोगे। आप तो डोरेमोन जैसा मुंह बना लोगे। हालांकि ये डोरेमोन है नहीं, चलो मैं बना के दिखा देता हूं, नहीं तो तुम बोलोगे नालायकों कि सर को डोरेमोन बनाना नहीं आता। ये बन गया, ठीक है। तो जिसको डिटेल स्टडी करनी है उनके लिए भी ऑनलाइन बैच है, जिसको बैक के पेपर की स्टडी करनी है उनके लिए भी ऑनलाइन बैच है, जिसको डाउट्स वगैरह है, टॉपिक क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए भी ऑनलाइन बैच है। तो ऑनलाइन बैच के कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, यहां पर मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, और वो भी महीने 2 महीने के अंदर अपन सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये तो सारे फायदे ही फायदे हैं ऑनलाइन बैचेस के। अब कई बच्चों को यूट्यूब पे अच्छा समझ में आ रहा है तो वो यूट्यूब पे कंटिन्यू करें, उनके लिए ऑनलाइन बैच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यूट्यूब पे भी मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, यूट्यूब पे भी मैं अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन देता हूँ अपना। आपने सेकेंड सेमेस्टर अगर मुझसे पढ़ा है तो सेकंड सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री आप देख लीजिए, पैथोफिजियोलॉजी देख लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लीजिए, सब कुछ मैंने डिटेल स्टडी कराया। और एचएपी में रिप्रोडक्शन तो ऐसा पढ़ाया है कहीं भी नहीं अटकोगे, चाहे आप एम फार्म कर लो। चलिए, तो ऑनलाइन बैच वाले वो ही ज्वाइन होना जिनको यूट्यूब से प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब से प्रॉब्लम इन द सेंस की सर हमें पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, हम बी फार्म के बाद क्या करें, हम नीट ड्रॉप पढ़ते, हमने बी फार्म ले लिया, अब आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो सब कुछ इस ऑनलाइन बैच में होगा। यहां पर हम आपको यूनिट वाइज, यूनिट 1 से लेके 5th तक सब कुछ कंप्लीट कवर कराएंगे और नोट्स भी हैंड टू हैंड मिलेंगे। डेली आपको वर्क दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस दी जाएगी, आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, आपके पुराने पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। कई सारे फायदे होंगे ऑनलाइन क्लासेस के, ठीक है। चलो बात पैसों की ना करें तो पूरे साल भर उस बैग को लेके चलना कॉलेज में, और जब आपके सारे दोस्त क्लियर हो जाते हैं और आप बैग लेके बैठे रहते हो, आपकी किसी की 3 बैग है, किसी की 4 बैग है, किसी की 2 बैग है, और जिसको बैग नहीं है पर उसको नॉलेज बूस्ट करनी है तो भी आप ये देख सकते हो। क्योंकि आपको एक मैं लाइव एग्जांपल देता हूं, मैंने पढ़ाई थी आपको पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियो में मैंने आपको सारी डिजीज पढ़ाई थी, पर डिजीज मैंने इस तरह से पढ़ाई है कि होता है तो क्यों होता है, डिजीज होने में क्या कारण है, एकदम इंटरेस्ट से आप पढ़ोगे। आप जाके देख लीजिए एड्स का लेक्चर, काफी डिटेल स्टडी है, ऑस्टियोपोरोसिस काफी डिटेल स्टडी, आर्थराइटिस बहुत ही नॉलेजेबल। आप एम फार्म कर लो, उससे भी पीएचडी कर लो, ये नॉलेज आपको वहां तक काम आ जाएगी। तो यहाँ पे नॉलेज की बात होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये है भाई ऑनलाइन बैचेस के फायदे। अब इसकी प्राइस अभी मैंने फिक्स नहीं करी, पर ये तो होनी नहीं है, ये भी नहीं होनी, 10% भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5 से 6% रखूंगा तो, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं अपना टाइम दूंगा। और टाइम देने से आपको क्या क्या फायदा है, जिसकी बैक होगी वो क्लियर हो जाएगी, जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है उसको समझ में आ जाएगा, जिसको एग्जाम के क्वेश्चन पता करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं पेपर जाके यूनिवर्सिटी पेपर लेके आता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आपने जो पेपर बताया वो तो एज इट इज आ गया, ऐसा लग रहा था आप ही पेपर बना रहे हो। होता है कई बार, एक्सपीरियंस से अगर आप सिलेबस को स्टडी करोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इस साल ये आएगा या नहीं आएगा। अब मैं ऐसा भी नहीं करता, नालायक को ऐसा मत बोलना कि सर ऐसे करते हैं, ये वाला पिछले साल आया था, ये वाला इस साल आया था, ये वाला अगले साल आएगा।
ऐसा भी मैं नहीं करता, क्योंकि करता होता तो किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए करता होता ना। आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, SSPU, UTU, AKTU, RUHS, RGPV, कितनी तरह की यूनिवर्सिटी है, सब में सेम आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो फायदा आप ही को है। ठीक है, तो ये था ऑनलाइन बेस से रिलेटेड, आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर।